नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बहरोड से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के गादोज, खरखड़ा सहित दर्जन भर गांव में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने जनसंपर्क किया। इस दौरान ललित यादव का स्थानीय ग्रामीणों ने फूलमाला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने ललित यादव को ट्रैक्टर पर बिठाकर रैली निकालकर अभिनंदन किया। वहीं ललित यादव ने बताया कि यह जनता का चुनाव है, जनता के मन यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि स्थानीय राठ के बेटे को ही जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। वहीं ललित यादव के साथ कांग्रेस नेता संजय यादव, डॉक्टर आरसी यादव, जसविंदर यादव, योगेश मेहता सहित दर्जन भर से अधिक कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब जनता ने 36 साल की उम्र में 36,000 से 36 को मुझे मिलकर चुनाव जिता करके भेजा था। लेकिन आप सबकी भावना थी, आप सब लोगों ने सर्वे में कहा, कहीं चाय की दुकान पर कहा, कहीं शादी में कहा, कहीं खुशी गमी में बैठे वहां कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर ललित को टिकट दे दे तो चुनाव जीत जाए। मैंने शुरुआती दिनों में कहा कि भाई मैं तो विधायक बन गया, अब देख लो आपकी नहीं पूरे सर्वे पार्टी करवा रही है। तो मुझे दिल्ली बुलाया तो मेरे सामने सर्वे की रिपोर्ट रख गई और जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि ललित चुनाव जीतेगा टिकट मिल गया, तो वो सबसे ज्यादा कहने वाले लोग केवल बहरोड के थे, जिन्होंने आपके भरोसे आपके दम पर मुझे टिकट देकर भेजा है पार्टी ने। जो सर्वे में आप लोगों ने कहा, आप सब लोग हमारे परिवार के लोगों मुंडावर में, कोलापुर में, बहरोड में, कादोज में कुछ ज्यादा जानकर नहीं है। मैं निवेदन करने के लिए आप सबसे आया हूं कि जब इस युद्ध के मैदान में, इस राज्य के अखाड़े में जब कूद गए, तो आप सबका मैं समर्थन चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। ये 19 तारीख को चुनाव होगा, तो दूसरे लोग आए हमारे बीच में, 19 के बाद यहाँ मिलेंगे नहीं। हरियाणा के रहने वाले हैं, आपका हमारा कोई संबंध नहीं। अभी को रिश्ता निकाल कर मेरे पास सुबह फोन आया किसी का, ये सब रिश्ता निकाल करके हमारे पास कोई आदमी आए थे। मैंने कहा आज तो बड़ा आदमी बना नहीं, इसको 12 साल से सांसद है, 5 साल से मंत्री है। जब तुझे दुख तकलीफ हुई, जब तुम मिलने की चेष्टा इससे करी, जब तुमसे मिला नहीं व्यक्ति कि नहीं मिला था, तो फिर आज कौन सी रिश्तेदारी आ गई। 19 तारीख के बाद भी नहीं मिलेगा। 19 तारीख के बाद जो मिलेगा आपको, तो आपका भाई मिलेगा, आपका बेटा मिलेगा, आपका दोस्त मिलेगा। आधी रात को आप याद करोगे तो आधी रात को आपकी हाजिर रहेगा। लेकिन ये आपको 19 तारीख की शाम को वोट डालने के बाद यहाँ अलवर में दिखाई नहीं दे। मुझे बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन किया, यूपी से फोन किया, बिहार से फोन किया, तमिलनाडु से मुझे मेरे साथी ने फोन किया। सब लोगों ने मुझे, और वो सब लोग यहाँ घूम भी रहे, उन सब लोगों ने इनके व्यवहार के बारे में मुझे परिचित कराया। हालांकि मैं तो खुद भी परिचित हूँ। 19 तक तो बहुत मीठी बात भी कर सकते हैं, 19 के बाद इनको बीजेपी वाले लोग घूम रहे हैं ना, इनके भी हाथ नहीं आए। कई बीजेपी के लोग मुझे कह रहे थे साहब, मैंने कहा 19 तक आपको कितनी नमस्ते आप कर लो इनको, 19 के बाद आपको नहीं मिलने वाला। मेरा अनुरोध आप सबसे ये है, ये बड़ी लड़ाई, इस लड़ाई में अकेला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मुंडावर का चुनाव मैंने लड़ा तो मेरा 13 साल का वहां अनुभव था। मैं चलती गाड़ी बता देता था कि यहां ब्रेकर आएगा, धीरे कर ले भाई, लेकिन यहां का मेरा नया अनुभव है। लेकिन आप सब लोग परिवार के हो, रिश्तेदारी है, आपस में मिलना बैठना है, और इस चुनाव में सारी चीज भुला करके पार्टी को, जाति को, धर्म को और अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद आप देना। मैं विश्वास आप सबको दिला रहा हूं कि आप लोग ताकत देकर भेजोगे, आपके द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। मुझे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के आपकी वकालत करने का मुझे अवसर मिला, तो विश्वास आप सबको दिला रहा हूं कि आप सबों के साथ मिलकर के
इस बहरों के विकास में हम लोग काम करेंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत आपकी बकौत करने काम करेगा आपका बेटा। ये विश्वास आप सबको दिलाने के लिए आया हूँ। मैं पूरे इलाके में घूम करके आया हूँ, अलवर जिले की तमाम तहसील में जाकर के आया हूँ। सब लोगों ने एक बात कही कि अब की बार चुनाव पार्टी का, जाति का, धर्म का नहीं है। ये चुनाव अलवर जिले के 36 कौम के मेरे अपने परिवार के मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। और आज की तारीख में आप लोग चुनाव जीत रहे हो। आज की तारीख में जो सर्वे करवाया हमने, उसमें बहुत अच्छा लोगों ने सर्वे में कहकर भेजा है। तो बोले साहब वो उसके जो बचे हुए लोग थे घर पे, वो उसको ढूंढते थे, कहां चला गया भाई। 2 दिन बाद वो बड़ी मुश्किल से कपड़े काट करके बाहर आया, सांस फूल के घर पहुंचा तो बोले कहां चला गया, 2 दिन हो गए ढूंढते, तुझे मिला ही नहीं। अरे बोला ढूंढने की बात छोड़ने की बात सीख करके आया हूँ। बोलो क्या जी, बड़े आदमी पेट में नहीं उठना थी, निकलना भारी हो जाता भाई। बड़े आदमी के पेट में घुसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो भाई आप सब लोग परिवार के लोग हो, मैं आपके परिवार का हूँ। आधी रात को आप याद करोगे, आपकी हाजिर रहूंगा। उसको रात को 1 बजे तक लोग बैठे रहे और हमने कहा कि भाई दोबारा रखेंगे, दोनों को 1 बजे कौन मिलेगा। लेकिन लगातार फोन आए और उन्होंने एक ही बात की, 1 मिनट दिखा जाओ हमको, एक बार मिलना चाहते हैं ललित भाई से। और जिस तरह से जो माहौल है जिले में, हमारे कौम के 1.25 लाख वोट है, पायलट साहब का कैंडिडेट है। आपके बहरोड में जितने भी गांव हैं, इनकी धर्मपत्नी जी के साथ में अभी नावता, बरंड, ये सारे गांव में घूम कर गया, नींदोर। हमारा पूरे जिले का एक वोट पायलट के नाम पर भाई ललित यादव को जा रहा है। कहीं भी पूछ लेना आप जिले में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, घासीराम जी थे राट केसरी थे, राट का नाम था। देश दुनिया में उनको राट केसरी के नाम से जानते थे, आपके इलाके का नाम था। वो चले गए, वो राट केसरी का नाम खत्म हो गया। उसी धरती से, उसी विधानसभा से ललित भाई एमएलए बन के आया। और आपका लोकल आदमी है बहरोड का। देखो, नेता रोजाना नहीं बढ़ते, ना रोजाना टिकट मिलते। आज पहली बार ऐसे नौजवान को 35 साल की उम्र में इसको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आपका फर्ज बनता है कि अपने इस बेटे को, अपने इस रिश्तेदार को, इस भाई को नेता बनाओ, जैसे 30 साल का लंबा घोड़ा इस राज क्षेत्र की और अमर जिले की सेवा कर सके। और आपने तो पूरे जिले में एहतिजारा हो, किशनगढ़ हो, आप मुंडावरे नजदीक लगता हुआ आप फोन करके पूछ लो किसका माहौल है, किसका नहीं है। ललित भाई चुनाव जीत रहा है। चारों तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, सिर्फ एक विधानसभा है जहां हमारा मुकाबला है, अलवर विधानसभा शहर। वहां भी हम 9,000 से आ रहे थे वहां तो उसमें, लेकिन अब इस बार वहां भी चुनाव जीत रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां से ललित भाई चुनाव हार रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका बेटा है, आपका पड़ोसी है, सारा काम आएगा आपके लिए। वो बाहर के चले जाएंगे। एक बार बताओ, चांदनाथ जी आए, कितने गांव में घूमे। 5 साल बाबा जी बालकनाथ जी आए, कितने गांव में विकास किया। अब ये बाहर से देख दिए तो आपका घर का भी कोई नेता होगा नहीं अलवर जिले का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ललित भाई को वोट दें और चुनाव जिताएं। जय हिंद, जय